उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में हुआ। उनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त प्रसिद्ध वकील थे कोलकाता हाई कोर्ट में। उनकी माता श्री भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक विचारों वाली महिला थी। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी को भगवान के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। किसी ने स्वामी विवेकानंद जी को बताया, अगर आपको अपने सारे सवालों का जवाब चाहिए तो आपको रामकृष्ण परमहंस से मिलना पड़ेगा। ये बात सुनकर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के पास चले गए। जब रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को देखा तो उन्होंने बोला, तुम अब आए हो इतने सालों के बाद। यह बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा, इनको क्या हो गया है, इनसे तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ। ये सोचकर फिर स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? इस बात पर रामकृष्ण परमहंस जी बोले, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? ये बात सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी अपना बायां पैर स्वामी विवेकानंद जी के छाती पर रख देते हैं। रखते ही स्वामी विवेकानंद जी को ऐसा लगता है जैसे वो आसमान में कहीं उड़ते जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी डर जाते हैं और बोलते हैं, छोड़िए मुझे अपने घर जाना है, मम्मी पापा के पास। ये बात सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी अपना पैर हटाते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आज के लिए इतना काफी है। रामकृष्ण परमहंस जी से अपने सारे सवालों के जवाब पाकर स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य बन जाते हैं। जब स्वामी विवेकानंद अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो जॉब ढूंढते रहते हैं। बहुत कोशिशों के बाद उनको एक कॉलेज में उपन्यासक का जॉब मिल जाता है। कुछ दिनों बाद रामकृष्ण परमहंस जी का तबीयत खराब होने लगता है तो स्वामी विवेकानंद जी अपना जॉब छोड़कर उनके पास उनका देखभाल करने आ जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी हमेशा बोलते रहते हैं, मेरे घर में पैसों की बहुत कमी है और खाने पीने का भी सामान नहीं है। ये बात सुनकर रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद से बोलते हैं, जब तुमको माताजी दिखाई देंगे तुम उनसे पैसा मांग लेना। जब भी स्वामी विवेकानंद जी ध्यान करते हैं और उनको माताजी दिखाई देती है तो उनसे पैसा मांगना वो हमेशा ही भूल जाया करते थे। कुछ दिनों बाद स्वामी विवेकानंद अपना मठ बनाकर अपने दोस्तों के साथ रहने लगे। इन दिनों स्वामी विवेकानंद जी को पता चला अमेरिका में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शुरू होने जा रहा है। बहुत कोशिशों के बाद स्वामी विवेकानंद जी पैसा जुटाकर अमेरिका के लिए निकल गए। वहां पहुंचने पर उनको पता चला वो तो 3 महीने बाद है। स्वामी विवेकानंद सोच में पड़ गए, क्योंकि अमेरिका में उनका कोई परिचित भी नहीं रहता था तो वो किसके घर रुकते। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी का मुलाकात एक बोस्टन की रहने वाली महिला से हो जाता है। वो महिला स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से इतनी प्रभावित हो जाती है, वो अपने घर स्वामी विवेकानंद जी को रहने के लिए इनवाइट कर देती है। स्वामी विवेकानंद उस महिला के साथ बोस्टन रवाना हो जाते हैं और उनके परिवार के साथ रहने लग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जब बोस्टन में थे तो वो वहाँ पे लाइब्रेरी से रोज एक किताब लाके पढ़ा करते थे और नेक्स्ट डे वापस दिया करते थे। एक दिन लाइब्रेरी वाले ने पूछा, आप क्या किताब पढ़ते हो या आप ओनली देखकर लेके आ जाते हो?
स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, मैं किताब पढ़ता हूँ, अगर आपको डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए। इस बात पर लाइब्रेरी वाले ने स्वामी विवेकानंद जी से क्वेश्चन पूछे उन बुक्स से। स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया तो लाइब्रेरी वालों की बोलती बंद हो गई। जब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद जी बोलने लगते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो सारा जो ऑडिटोरियम होता है तालियों से गूंज उठता है। वहां पर लोग 5 मिनट तक तालियां बजाने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के स्पीच से सारी दुनिया इतनी प्रभावित हो जाती है, स्वामी विवेकानंद को फॉलो करने लग जाते हैं सभी। इस स्पीच के बाद जो लोग भारत को हीन दृष्टि से देखा करते थे, वो भारत को बहुत ही रेस्पेक्टफुल दृष्टि से देखने लगे। स्वामी विवेकानंद जी से अमेरिका की एक महिला मार्गरेट एलिजाबेथ स्वामी विवेकानंद जी की शिष्य बनकर भारत आ जाती है। बाद में वो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्धि पाती है। स्वामी विवेकानंद जी के लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स। एक दिन स्वामी विवेकानंद न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। पढ़ने के बाद अपने दोस्त को देते हैं। जब उनका दोस्त पढ़ने लगता है, न्यूज़पेपर उड़कर समुद्र में गिर जाता है। वो न्यूज़पेपर वाला उनके दोस्त को डांटने ही वाला होता है। स्वामी विवेकानंद एक पेन और पेपर लेकर उस न्यूज़पेपर में जो कुछ भी था सब कुछ लिख देते हैं और न्यूज़पेपर वाले को देते हैं और पूछते हैं, यही सब कुछ था ना, कुछ मिसिंग है तो बताइए। वो न्यूज़पेपर वाला उसको देखकर एकदम से घबरा जाता है, कोई इतना सही से कैसे लिख सकता है। स्वामी विवेकानंद जी को एक महिला शादी के लिए पूछती है, तो स्वामी विवेकानंद जी उस महिला से पूछते हैं, आप मुझसे ही क्यों शादी करना चाहते हो। इस बात पर वो महिला बोलती है, मुझे आप जैसा इंटेलिजेंट पुत्र चाहिए, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, ये तो असंभव है, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं आपसे शादी तो नहीं कर सकता, पर आपका इच्छा पूरा हो सकता है अगर आप मुझी को अपना बेटा मान ले और मैं आपको माता मान लूँ तो। एक दिन लाइब्रेरी में एक आदमी किताबें जोड़ते रहता है और स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है, देखिए स्वामी जी, आपका भगवत गीता जो है सारे धार्मिक बुक्स के नीचे है, सबसे नीचे जो है वो भगवत गीता है। इस बात पर स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि सारे बुक्स का जो मूल आधार है वो भगवत गीता ही है। अगर मैं यहाँ से ये भगवत गीता बुक को हटा दूँ तो आपके सारे ही धार्मिक बुक गिर जाएंगे। ये बात सुनकर लाइब्रेरी वाले सारे दंग रह जाते हैं और उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। एक दिन अमेरिका में एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से पूछता है, स्वामी जी, मंक और मंकी में क्या फर्क होता है। तो स्वामी जी बोलते हैं, जो फर्क मेरे और तुम में है, मैं मंक हूँ और तुम मंकी हो। ये बात सुनकर वो आदमी बहुत ही इंसल्टेड फील करता है। एक महिला स्वामी विवेकानंद जी के कपड़ों को देखकर बोलती है, देखो आप कैसे कपड़े पहनते हो और हमारे देश में देखो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, सारे जेंटलमैन लगते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, आपके देश में कपड़ों से जेंटलमैन बनते हैं, हमारे देश में अपने व्यक्तित्व से जेंटलमैन बनते हैं। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी कैलेंडर में कुछ डेट टिक करवाते हैं अपने शिष्यों से, तो शिष्यों को पता नहीं चलता है कि स्वामी विवेकानंद जी डेट क्यों टिक करवा रहे हैं। एक दिन अपनी प्यारी सिस्टर निवेदिता को अपने हाथों से खाना परोसकर स्वामी जी समाधि में चले जाते हैं। इस तरह स्वामी जी अपना शरीर त्याग देते हैं 1902 में। इस तरह स्वामी जी ने पहले से ही अपने जाने की, शरीर त्यागने की डेट टिक करवाया था कैलेंडर में। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।